إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله। हम जब आते हैं और मसले को तक़सीम करते हैं कोई मसला लेते हैं, मिसाल के तौर पर शौहर और बेटी, ठीक है। शौहर और बेटी, शौहर कितना मिलेगा? मैं ऐसा कर, बेटी नहीं है, बहन है यहाँ पर, ताकि मसला आसानी से तकसीम हो जाए। बहन, सगी बहन, शौहर कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। बहन को आधा मिलेगा, बहन को आधा मिलेगा, शौहर को आधा मिलेगा। रास्ते मसला किससे होगा? असल मसला किससे होगा? दो से होगा, ठीक है कि नहीं? एक बहन को मिलेगा, एक किसको मिलेगा? शौहर को मिलेगा। ये असल मसला जो है, हमारी बात अभी इस पर हो रही है। हमारी बात किस पे हो रही है अभी? ये असल मसले पे, क्योंकि औल यहीं पे होता है। औल कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये हिस्से हैं लोगों के, ये लोगों के हिस्से हैं, और ये हर आदमी को कितना मिल रहा है, आखिर में मिल कितना रहा है, ये चीज़ नहीं। लेकिन असल मसला हमारे पास ये है, इस पर हमारी बात करें। असल मसला किसी भी आप मसले के अंदर लेकर के आए तो असल मसला जो रहता है उसकी तीन हालत रहती है। असल मसले की, ये हमें परेशान कर रहे हैं, उसको आँख पे आँख पे मार रहा है, कोई बात नहीं, ये वाला जो है कहते हैं जी, ऐसे कुछ यहाँ पर भी कुछ मसले हो रहे हैं। चलिए, लेकिन बीच वाला बंद हो जब से बंद हो जाए। चलिए, कोई बात नहीं। काफी है, कोई बात नहीं, आप लोग को रोशनी काफी है। असल मसला जो है वो क्या है, इसे कहा जाता है। इसकी असल मसले की तीन हालतें होती है, ठीक है कि नहीं? या तो मसला अरबी में कहा आदिल से लिया गया है, आदिला कहा जाता है। असल मसला क्या होती है? मसला आदिला होती है। क्या होती है? मसला आदिला, ठीक है कि नहीं? आदिला मसला जैसे ये है कि नहीं? सबको एक एक मिल रहा है, ठीक है कि नहीं? और असल मसला कितने से है? दो से है, सबको बराबर मिल गया। और ज्यादातर पर मसाइल इसी नौइयत के होते हैं। क्या होते हैं? मसला आदिला होता है। और कभी होता क्या है कि मसला नाक़िसा होता है, ठीक है कि नहीं? क्या होता है? मसला नाक़िसा होता है। मिसाल के तौर पर अगर इसको छोड़ कर लिया जाए, किसी और मसले के अंदर शौहर हुए और बेटी, ठीक है कि नहीं? शौहर कितना मिलेगा? बेटी को आधा। मसला कितने से रहेगा? 4 से। शौहर को, बेटी को, टोटल कितना हो रहा है? 3। 1 बच गया, 3 होगा ना? तो क्या कहा जाता है इसको? मसला
नाक़िसा कहा जाता है। जब मसला नाक़िसा होता है तो यहाँ क्या पैदा होता है? रद्द। ये हम बाद में लेंगे, ठीक है कि नहीं? हमने आदिला तो ले लिया है, आदिला आमतौर पर मसले हम जो लेते तो आदिला ही होता था, ठीक है नहीं? जब नाक़िसा होगा, जैसे मसला ये है, शौहर को चौथाई मिला, बेटी को आधा मिला, असल मसला 4 से रहा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि 2 4 में दाखिल हो जाएगा, मुदाखला पाएगा 4 और 2 में, तो क्या हो जाएगा? 4 असल मसला होगा, और शौहर को 1 मिलेगा, बेटी को 2 मिलेगा, तो 4 के बदले ये 4 के बदले क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। सही है ना? तो असल मसला से क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है, नाक़िसा हो रहा है। इसको हमारे पास मसला आदिला होता है, मसला नाक़िसा होता है, और तीसरी चीज़ जो होती है, जो हमारे आज के दर्स का मामला है, वो क्या है? मसला आइला, आउल, ठीक है ना? क्या होता है मसला आइला, यानी मसला आउल। वो क्या होता है? वो होता है इस नौइयत से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अब। वो होता है इस नौइयत से कि यहाँ पे औरत और मर्द पे जो हिस्सा मिल रहा है, 2 एक जो दे रहे हैं, उसमें मर्द और औरत के हिस्से में जो होता है ना कि मर्द को ज़्यादा मिलता है, वो ऐसे रिश्ते में नहीं आएगा, इन 2 रिश्तों में। किन रिश्तों में? शौहर और बहन में। शौहर और बहन में अगर दोनों एक मकाम पे होते तो होता, एक मकाम पे, लेकिन शौहर का मकाम अलग है। शौहर किस दरवाजे से दाखिल हो रहा है? सही से वो मुसाहरत के दरवाजे से दाखिल हो रहा है, ठीक है कि वो नहीं? भी देखेंगे। और ये भी नौइयत देखा जाती है। अच्छा, हम यहाँ पर लिए थे शौहर और बहन, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर हम लेते हैं मसला और रखते हैं यहाँ पे शौहर और 2 बहन, कितना? शौहर और 2 बहन। शौहर और 2 बहन अगर होंगे तो शौहर को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, बहन को 2 तिहाई। मसला कितने से रहेगा फिर? 2 और 3 है, कितने से रहेगा मसला? 6 यानी से मसला कितने से होगा? 6 से होगा। अगर ऐसे हम देखेंगे तो शौहर कितना मिलेगा? 3, बहन को 4 मिलेगा। किसी मसले में, किसी भी मसले में ऐसा हो सकता है, यानी आप सर्कल, गोला सर्कल बना रहे हैं, ये माल है, ठीक है? माल में शौहर का ये हिस्सा हो गया आधा ना, बाकी आधा रहेगा कि नहीं? अच्छा, और अगर बहन को हिस्सा लाया जाए, कितना बोल रहे हैं? 2 तिहाई। आप आते हैं मसले को हिस्सा जब लगाना शुरू करते हैं तो ऐसे लगाते हैं, है कि नहीं? 1 तिहाई, 2 तिहाई, है कि नहीं? 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3, ऐसे होता है कि नहीं होता है? आमतौर पे 3 तिहाई। طال معلش اللمبات هذه بسبب لنا ازعاج، هذه اللي في النص هذه وذي. طيب بس ناخذ لقطة ونطلع فيها. طبعا احنا خلصنا الحين. بس الدرس لا خلصنا الدورة خلاص. اللهم بارك. اللهم بارك. ايوه. ठीक है ना?
तो अब ये जो है, अगर हम बोलते हैं बहन के लिए 2 बहनों का हिस्सा देंगे हम, तो शौहर का तो इतना आधा हो रहा था, लेकिन 2 बहनों का हिस्सा रहेगा तो कितना रहेगा? ये 2 हिस्सा रहेगा, 1/3 बचेगा। 1/3 बचेगा। सही बात है कि नहीं? तो अब यहाँ पे ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। शौहर आया, दोनों बहनें आई और कहती हैं कि हम, दोनों बहनें आती हैं और ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला से कहती हैं कि हम 1 पैसा भी छोड़ेंगे नहीं। अरबी के अंदर जो मसल आया हुआ वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था, कहते हैं कि लन नतनाज़ला बिदानिक। दानिक क्या होता था? पहले ज़माने में दिनार होता था, दिरहम होता था, फिर उसके बाद दानिक होता था। दिरहम, दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था, और उससे जो छोटे होते हैं, सिक्के होते थे छोटे, जैसे हम कहते हैं कि छुट्टे होते थे, जैसे हलाला होता है हमारे ज़माने में, या हम उर्दू में हमें उसे अपने हिंदू पाक के अंदर पैसा कहते हैं, ठीक है कि नहीं? उन लोग के पास क्या होता था? दानिक होता था। 10-12 दानिक का 1 दिरहम होता था, और दानिक की जो होती थी वो चावल की जैसी, चावल से थोड़ा सी बड़ी होती थी, इसीलिए आमतौर पर लोग क्या करते थे, उसको तार के अंदर रखते थे। तार होता था ना, तार, धागे के अंदर उसको डाल के रखते थे, क्योंकि वो चावल से थोड़ा से बड़े होते थे, ठीक है कि नहीं? यानी 3 चावल 4 चावल मिला लीजिए तो तकरीबन वो 1 दानक होता था वो। अब छोटी छोटी पीस रहती थी, वो गिरने के और ज़ाया होने का उसका ज़्यादा, तो लोग क्या करते थे, उसको धागे के अंदर उसको डाल के रखते थे, ताकि क्या हो, पकड़ने में, संभालने में आसानी हो, ज़ाया ना हो। तो क्या कहती हैं वो लोग, दीनार की बात, दिरहम की बात तो दूर की है, हम अपने हिस्से में से 1 दाने भी नहीं छोड़ेंगे। लगता है कि शौहर की बहन बहुत तंग किया हुआ था और शौहर कहता है कि हम भी इन लोगों के लिए 1 दानिक से भी नीचे नहीं उतरेंगे, ठीक है? अब मामला यहाँ पर हो किसका रहा है, आधा और 2 तिहाई का, आधा और 2 तिहाई का। अगर इनको आधा दे देंगे 2 तिहाई बाकी नहीं रहेगा, और अगर 2 तिहाई इनको दे देंगे तो आधा बाकी नहीं रहेगा। वाज़ह होता है? अच्छा, तो उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पर फैसला फिर किसका किया, किसका फैसला किया, औल का फैसला किया कि कमी एक से नहीं होगा, सबों में से कमी होगी। और ये अल्लाह ताला को उन्होंने कहा, इस नहियत से अल्लाह तबारक ताला का क्या है, फैसला है। तो क्या किया जाएगा फिर, ये हिस्से को 6 रख करके कितना किया जाएगा, 7 किया जाएगा, ठीक है? ये जब उमर ख़त्ताब को ये राय आई कहाँ से, असल तौर पर उमर ख़त्ताब को ये राय आई, उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे लोगों में से थे जो जल्दी से फैसला करने वाले नहीं थे, वो मशवरा करते थे। आजकल हमारे ज़माने के अंदर मौलवी वगैरह आधा सो रहे हैं, आधा जग रहे हैं, फ़ोन करें बताते हैं कि हाँ हलाल है, हाँ हराम है, ठीक है? और अगर आप कुछ बयान करेंगे, आपने फ़ोन ही गलत टाइम पे किया, तो सो रहा था उस वक्त, आपने जो है कहते हैं सवाल ऐसे किया था, ठीक है? तो नहीं, हम ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ऐसे नहीं करते थे। इसीलिए बाद के अंदर आइम्मा का जब ज़माना आया, फ़ुक़हा का ज़माना आया, तो क्या कहते हैं कि ये लोग ऐसे फतवा दे देते, अगर उमर ख़त्ताब होते तो अहले शूरा को इकट्ठा कर लिए होते इस मसले पे,
तो खत्ताब ने अहले उलमा को इकट्ठा किया, जो सहाबे कराम में उलमा थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि इस मसले का आप लोग हमको हल बताओ, इस मसले का हमें आप लोग क्या बताओ, हल बताओ। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये पेशकश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आए अल अब्बास, और उन्होंने कहा कि आप फ़र्द कीजिए कि ये जो मरने वाली औरत थी जिसने अपने पीछे शौहर को और बहन को छोड़ के गया है, उसका इंतकाल हुआ, उसने सिर्फ 6 छोड़ के गई थी और कर्ज लेने वाले लोग साथ थे। क्या कहा उन्होंने? छोड़ के उसने 6 गई थी और कर्ज लेने वाले लोग कितने हैं? 7 हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले कर्ज देंगे। तो क्या कहा? नहीं, इसको कम करेंगे, पैसे दो कम। औरत का इंतकाल हुआ, ठीक है, उसने अपने पीछे 6 लोगों से कर्ज लिया, 7 लोगों से कर्ज लिया, सबों से उसने कर्ज कितना लिया था? 1000 रियाल मिसाल के तौर पे, ठीक है कि नहीं? टोटल कितना हो गया? 7000। लेकिन जब उसके माल मरने के बाद जमा किया गया तो उसके पास कितना रहा? सिर्फ 6000। तो पूछा, अब्बास ने पूछा कि इन जो कर्ज लेने वाले लोग हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? तो उमर ख़त्ताब ने कहा कि मुहासा करूँगा मैं। मुहासा का मतलब ये है कि ये नहीं कि शुरू के 6 लोगों को दे दूँगा, आखिरी वाले बोलूँगा भाई साहब पैसा ख़त्म हो गया, नहीं, समूहों को दूंगा, बराबर दूंगा मैं, फिर यानी कमी सबों में से होगी, फिर कमी किस में से होगी? सबों में। और बताया जाए कि उसने इतना ही छोड़ के गया था ताकि घाटा सब लोग उठाएं, वादा ना। तो कहा कि कर्ज में मैं ऐसे करूंगा। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा यही चीज़ आप फिर मीराथ में भी करिए, यही चीज़ आप क्या करें? मीराथ। मसला समझ में आया? दलील वाले हैं? दलील लिए। हाँ ना, उनका ये नुक्ता इज्तिहाद का नुक्ता और पॉइंट ये रहा, किनका? अब्बास का, अब्दुल्लाह बिन अब्बास का नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस राय के मुखालिफ रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने राय दिया था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस राय के मुखालिफ थे, ठीक है ना। उमर ख़त्ताब ने जब फैसला कर दिया था तो उनका जो फैसला रहता है सारे लोगों के सामने रहा। उस वक्त जो सहाबा थे सब लोगों ने इत्तेफाक कर लिए, उनमें से अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी थे। उनसे कौन थे? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास बाद में कहे कि ये राय सही नहीं है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास के इज्तिहाद है। और साथियों ये चीज़ होनी चाहिए, एक आलिम की एक मसले में राय मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है कि नहीं? एक राय में, एक आलिम की एक राय में एक आलिम की दूसरे आलिम से एक ही मसले में राय क्या हो सकती है? मुख्तलिफ। और आप दोनों को गुमराह नहीं कह सकते। वो ये कहता है कि आपको अमल ऐसे करना है, वो आपके लिए हराम है। दूसरा कहता है कि नहीं, आपको अमल ऐसे करना है और आपके लिए हलाल है। एक हराम कहता है, दूसरा हलाल कहता है, ठीक है कि नहीं? आप जो है जब अमल करने के लिए आएंगे देखेंगे कौन से ज़्यादा मुत्तकी है, आपके लिए कौन सा अमल कल को पकड़ नहीं होगी आप इस पे। यानी मिसाल के तौर पर एक आलिम आपको कहता है, एक आलिम आपको कहता है कि अगर आपने
अपना शर्मगा छुआ तो आपका वज़ू टूट जाएगा। और आपको वज़ू करना है, उसके बगैर आपने नमाज पढ़ी तो आपको नमाज दोहराना पड़ेगा और वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। वज़ू दोबारा करके आपको नमाज दोहराना पड़ेगा। एक आलिम ये कह रहा है। दूसरा आलिम क्या कह रहा है कि आपको कोई हरज नहीं, अगर आपने उसको छू लिया है तो आपका कोई हरज नहीं, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, वो भी आपके जिस्म का एक हिस्सों में से एक हिस्सा है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, पहले आलिम जब उसके पास गए तो कहते हैं आपको कि हदीस तारिक इब्न हबीब की हदीस है। दूसरे के पास जाकर कहता है कि नहीं हदीस बुसरा है। ठीक है कि नहीं? दोनों ने एक कह रहा है, एक हदीस के अंदर आया हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि जाओ वज़ू करो। दूसरा वाला हदीस लेकर के आ रहा है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वज़ू नहीं करना है। ठीक है, आप दोबारा फिर जाते हैं उनको और कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि वज़ू नहीं करना है। तो ये कहते हैं कि जा कर के उन्हें आप कह दो कि सअद बिन अबी वक्कास अपने बच्चे का कुरान सुन रहे थे तो उनका बच्चा अपने कपड़े में हाथ डाल के खारिश किया। सअद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि तुमने छू लिया? तो कहता है हाँ। कहते हैं छोड़ो इसको, जाओ वज़ू करके आओ। तो आप इनके पास गए तो ठीक है, आपको एक दलील मिल गई और सहाबी का अमल मिल गया। उनके पास गए आप, क्या हज़रत सअद बिन वक्कास ने ऐसे कहे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो कहते हैं कि जाओ उनसे कह दो कि इब्न उमर कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं है कि मैं अपने नाक के किनारे छूऊं या उसे छूऊं, यानी वो भी जिस्म का हिस्सा है या मैं जिस्म का कोई भी हिस्सा मैं छू सकता हूँ तो मेरे वज़ू पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ कैसा फैसला करेंगे? अब दोनों लोग उसके पास दलील थी कि नहीं थी? दोनों ने बेगर दलील की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मसाइल होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? एहतियात का मसला रखेंगे। हलाल वाज़ेह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात ला यअलमुहुन्ना कसीरुन मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबुहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिहि व इर्दिहि वमन वक़अ फ़ी शुबुहात फ़क़द वक़अ फ़िल हराम। कि नुमान बशीर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है, दोनों के बीच में कुछ मुश्तबिहात मसाइल हैं। जो आदमी इन मुश्तबिहात से बचता रहा वो अपनी दीन और अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा। जो आदमी मुश्तबिहात में पड़ गया वो हराम में पड़ गया। तो आप क्या कहेंगे? और एक मुश्तबिहात किसे कहा जाता है? आप कहेंगे मुश्तबिहात में उलमा ने कहे हुए हैं कि ऐसे मसाइल जिस मसाइल में उलमा का इख्तिलाफ हो गया है। ठीक है ना? अब आप इसमें क्या करेंगे? फिर मुश्तबिहात को छोड़ देंगे। एक आलिम कहते हैं वज़ू टूटे, दूसरे आलिम कहते हैं वज़ू नहीं टूटता है। ठीक है कि नहीं? अगर आप उस आलिम के राय पे अमल करेंगे जो आदमी कहता है वज़ू टूट जाएगा, तो जाकर के आप वज़ू करके नमाज पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? और दोनों की जगह आप सही रहेंगे। लेकिन अगर दूसरे के ऊपर अमल करेंगे जो कहता है कि वज़ू नहीं टूटता है, ठीक है कि नहीं, जब आप जाके नमाज पढ़ेंगे तो एक की तरफ आपकी नमाज हो, दूसरी तरफ नमाज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एहतियात क्या रहेगा? वज़ू कर लें, ताकि दोनों के नज़दीक आप क्या रहेंगे? सही रहेंगे और मुश्तबिहात को छोड़ देंगे आप। साथियों, तो कह रहे मकसद ये कि इंसान के अमल का तरीक़ा अलग होता है, लेकिन ऐसी जगह पर जब उलमा के मसाइल के बीच में इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है नहीं, तो हम चल कर के किसी आलिम की राय लेकर दूसरे आलिम के ऊपर रद्द नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? ऐसे मसाइल हमारे ज़िंदगी के अंदर दसियों मसाइल आएंगे, हमें
ऐसी इख्तिलाफ़ात को कबूल करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे इख्तिलाफ़ को कबूल करना है। हाँ, इस मसले के अंदर उलमा की दो राय हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं नमाज कसर कितनी दूर पे करूँगा, ठीक है, कुछ बोलते 80, दलील क्या है? कोई भी दलील नहीं ले आ सकते, नस आया उसके अंदर 80 का है कि भले जुमहूर उलमा की राय है लेकिन नस नहीं है। इसीलिए कुछ आकर के उलमा ने क्या कहे हुए हैं कि जिस चीज़ को इंसान ने सफ़र समझ लिया वो सफ़र हो जाएगा, उसको किलोमीटर्स को हिसाब नहीं लगाना है, समझिए कि नहीं। अब ऐसे मसले में उलमा का इख्तिलाफ हुआ ना, तो कहने का मकसद कि ऐसी चीज़ें के इख्तिलाफात हमें अगर कोई आलिम किसी मसले में अगर हमारे अमल के ख़िलाफ़ फतवा दे दिया तो हमें उसे समझने की ज़रूरत है। तो जैसे ये भी मसला है हमारे पास, मसला औल का। उमर बिन ख़त्ताब की राय औल का था, तो इब्न अब्बास की राय क्या थी कि औल नहीं है। बैहक़ी की रिवायत है कि ज़ुफ़र और दीगर लोगों ने आए उनसे कहते हैं कि औल के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि आप क्या कहते हैं उसमें, तो कहते हैं कि जिसने आज की रेत की गिनती की हुई है। बता था मैं आपको आज कहाँ पे है ये, हायल हफुल बातिन वाला शुमारी इलाका जो हायल है उसे कहा जाता है जिबाल आज, और वो क्या है, पूरी रेत, ठीक है। आप एक मुट्ठी लीजिए रेत, कितने उसमें ज़र्रात होते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, कई सौ किलोमीटर है वो, या अगर कई सौ देखा जाए तो सिर्फ उसकी चौड़ाई लंबाई 350 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। अब उसको अंदाज़ा लगे कितना वो रकबा कितना बड़ा है। इसकी रेत को जिसने गिनती कर लिया है, ठीक है कि नहीं, वो ऐसे मसाइल के बारे में हमें कैसे छोड़ेगा। यानी 2/3 और आधे में अपनी किताब के अंदर ऐसे कोई से मसाइल लेकर के आएगा कि, यानी उनका कहने का मकसद, इब्न अब्बास कहने का मकसद है कि ये मसाइल अल्लाह तबारक ने ऐसे नहीं कहा। तो कहा कि फिर क्या किया जाए यहाँ पे, तो कहते हैं कि शौहर कभी भी नहीं हट सकता है। अगर हजब होगा तो उसके पास सिर्फ हजबे नुकसान है, हजबे हरमान नहीं है, ठीक है कि नहीं। और बहन के पास हजबे हरमान है, इसलिए शौहर ज़्यादा मजबूत है। तो पहले सबसे पहले शौहर को दिया जाएगा, जो बाकी होगा वो बहन को दिया जाएगा। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं यहाँ पे कि ये मसला जो है अगर वो 6 से रहेगा तो शौहर को 3 मिलेगा, बाकी बहन को मिलेगा जो 3 है। समझ गए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ऐसे फैसला किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा गया कि ये आप एक ऐसी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जब उमर ख़त्ताब ने जब फैसला किए थे तो आप तो थे वहाँ पे। उमर ख़त्ताब ने जब फैसला किया तो आप क्या थे, वहाँ पे मौजूद थे, क्यों आपने वहाँ पे नहीं बोले। तो क्या कहते हैं, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हैबत थी। क्या थी, हैबत थी कि उनके सामने मैं किसी मसले में उनकी मुखालिफ नहीं हो सकता। अमूमन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा गया कि अगर आपका इंतकाल हो जाए ना, आपके माल में अगर ऐसा मसला पेश आएगा तो उमर ख़त्ताब की राय पर अमल किया जाएगा। उसमें भी क्या कहा था उनको, ऐसा मसला पेश आ जाएगा कि जिसके अंदर औल पाया जाए तो आपकी राय पर अमल नहीं होगी, उस पर किसकी राय पर अमल होगी, उमर ख़त्ताब की राय। हालांकि उमर ख़त्ताब के वफ़ात पे कई साल हो गए थे और ये बात जो करने वाले थे वो कौन थे, उमर ख़त्ताब के अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आखिरी उम्र में करने वाले थे लोग। अब्दुल्लाह अब्बास क्या कहते हैं, चलो सब लोग और हम चलते हैं रुकने अमानी और हजर अस्वद के बीच में।
और चल के वहाँ पे कहते हैं क्या ये जो फैसला है कुरान या हदीस में कहीं पर आया है या नहीं। अगर आया है तो मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं आया है तो इसका मतलब कुरान ने जिसको मुकद्दम किया है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अमूमन ये जो राय रही, ये जो राय थी, मैं इसमें दाखिल नहीं होना चाहता था लेकिन शायद किसने छेड़ दिया अब्दुल्ला अब्बास नाम लेकर के। और कहने का मकसद ये है साथियों कि अब्दुल्ला बिन अब्बास की राय हम सबों को कवी लग रही हो, लेकिन उनसे ज़्यादा कवी हमारे नज़दीक इनकी राय है उमर ख़त्ताब की। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बअदी। नबी सल्लल्लाहु ने क्या कहे हैं कि मेरी सुन्नत पर और मेरे बाद किनकी सुन्नत पर चलना है? खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर। जब उमर ख़त्ताब ने फैसला कर दिया और उसके बाद सारे सहाबा उस पर चुप सुकूत अख्तियार कर लिए, ठीक है कि नहीं? अगर उन लोग की राय के अंदर क़ुव्वत पाई गई होती तो उमर ख़त्ताब के सामने पेश करते। और उमर ख़त्ताब एक ऐसी शख्सियत थे कि कुरान और हदीस के सामने क्या थे? वो रुकने वाले आदमी थे वो, ठीक है कि नहीं? तो वो अगर उसकी बात में क़ुव्वत पाई गई होती तो देते। इसीलिए जुमहूर उलमा, जुमहूर सहाबा, बल्कि सारे सहाबा और सारे ताबिईन सब लोग इस तरफ गए, किसकी तरफ? औल की तरफ गए हुए हैं। जो हमारे सामने ये मसला औल वाला है इस तरफ गए हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास की राय पर अमल नहीं किए हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास की राय पर अगर किसी ने अमल किया है तो वो कौन है? इब्न हज़्म है। कौन है? इब्न हज़्म रहमहुल्लाह ताला हैं। और उन्होंने फिर अपनी किताब अहकामुल अहकाम के अंदर और अपनी किताब मुहल्ला के अंदर इसकी काफ़ी तरफदारी की है किनके? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल की, और उनके अलावा किसी और ने वो चीज़ नहीं कही है। अमूमन खुलासा कलाम ये है कि अभी जो अमल है वो किस राय पर अमल है? उमर ख़त्ताब वाली राय पर अमल है कि अगर यहाँ पे एक शौहर है, दो बहन हैं, तो मसला का हल कुछ इस तरीके से होगा कि आधा शौहर को मिलेगा, दो बहन को 2/3 मिलेगा, और असली मसला कितने से रहेगा? 6 से रहेगा। 3 शौहर को मिलेगा, 4 बहन को मिलेगा। फिर मसले की तस्हीह करके 7 से कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे हम अगर इस मसले के ऊपर एक और तत्बीक ले लें, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे इजाफा कर दें माँ का, यहाँ पे इजाफा किसका कर दें? माँ का, ठीक है? किसका इजाफा कर रहे हैं यहाँ पे माँ का। तो मसला का हल कौन करेगा जी? मसला का हल कौन करेगा फिर? हाँ, बिल्कुल। शौहर कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, और बहन को, माँ को 6वां हिस्सा। मसला कितने से होगा फिर? 6 से होगा। क्यों? 6 और 3 मुदाखला है, ठीक है नहीं? तो उसमें से 6 को लिया जाएगा और
2 और 6 मुदाखला है, उसमें फिर किसको लिया जाएगा? 6 को लिया जाएगा। तो 6 फिर ऊपर आ गए। शोहर कितना मिलेगा? 3। बहनों को 4, माँ को मसला कितने से हो जाएगा? 7 के बदले मसला 8 से हो जाएगा। सही बात है ना? अगर यहाँ पे मसले को हम बदल देते हैं थोड़ा से और कहते हैं मसले में शौहर है और 2 बहन है सगी, ठीक है ना, और 2 भाई हैं माँ की तरफ से, जी। शौहर को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। बहन को 2/3 मिलेगा। दो भाई माँ की तरफ से हैं, 2 और बाकी मिलेगा। माँ की तरफ से जो भाई हैं उनको कितना मिलता है? माँ की तरफ से भाई अगर हैं तो कितना मिलेगा? हाँ, 1/3 मिलेगा। क्यों? पहले बात 1/3 1 से ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि माँ की तरफ से जो भाई होते हैं उनको या तो आधा मिलता, या तो उनको जो है छठा हिस्सा मिलता है, या तो 1/3 मिलता है कि नहीं? ये माँ की तरफ से भाई को इतना मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? या छठा मिलेगा या 1/3 मिलेगा। छठा कब मिलेगा? अगर 1 से 1 ही होंगे। और 1/3 कब मिलेगा? जब 1 से ज्यादा होंगे। वाज़ह बताइए। अच्छा, उनको उस वक्त वारिस बनेंगे जब कोई असल नहीं होगा, जब कोई फरा नहीं होगा। जब कोई असल नहीं होगा, जब कोई फरा नहीं होगा, और जब उनसे ज्यादा ताकतवर कोई भाई नहीं होगा। यहाँ कोई भाई नहीं पाया जा रहा, सगा भाई नहीं है, बाप की तरफ से भाई, बाप की तरफ से भाई नहीं है ना? तो इस तरीके से उनको दोनों को क्या मिल जाएगा? हालांकि बाप की तरफ से भाई में नहीं साबित होंगे, ये साबित होंगे सगे भाई के साथ अगर लिया जाए तो, ठीक है। अब मुहिम तो कितना मिलेगा इनको? 1/3 मिला उनको। अच्छा जी ना, क्योंकि सगा नहीं है ना, सगे भाई होते हैं तो उनको मुतफद्दिल होता, ठीक है नहीं? यहाँ पे अगर बाप की तरफ से अगर कोई भाई होता तब भी उनको जो है कहते हैं बहन को नहीं देते। क्यों? सगी बहन है, उससे ज्यादा ताकत, 2 तरफ से कुव्वत है, 2 तरफ से है, इन सबों का एक ही तरफ से हो रहा है। अच्छा, तो ये 3 और 3 कितना हो रहा है? 3 और 3 ही रहेगा। क्यों? मुमाथला है। 2 और 3 6 होगा। क्यों? मुबायना है। कितना हो जाएगा ये? 6 से रहेगा। शोहर कितना मिलेगा? 3। बहन को 4, भाई को 2। टोटल कितना हो रहा है जी? 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया। यानी रहा 6, लेकिन बढ़ गया कितने पे? 9 पे। यानी इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, अगर इसके इसी जैसे मसले को आप थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए, इसमें शौहर 2 बहन हैं, 2 भाई हैं माँ की तरफ से, ठीक है, और नानी है या दादी। कितना होगा? फिर कैसे मसला हल होगा?
शौहर को आधा मिलेगा, दो बहनों को 2/3 मिलेगा, 2 भाई माँ की तरफ से 1/3 नानी को छठा हिस्सा मिलेगा। मसला कितने से होगा फिर जी? मसला फिर भी 6 से होगा, है ना? चलिए, क्यों 6 से होगा? क्योंकि 6 पहले, हाँ 6 3 का मुदाखला होता है, 3 मुमासला पाया जा रहा है तो एक ही लिया जाएगा। अच्छा 2 6 में मुदाखला हो गया है तो इसका मतलब मसला 6 से रहेगा। शौहर को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, बहन को 4, दो तरफ से भाई जो है उनको 2, नानी को 1। 10 पे चले जाएगा। मसला फिर 10 पे चला जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? औल हो रहा है, ठीक है नहीं? अब जब ये 10 से आप उस मसले को 10 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, हकीकत में देखा जाएगा शौहर को कितना मिल रहा है? 3 ही मिल रहा है, आधा नहीं मिला उसको। सही बात है कि नहीं? बहन को 4 मिल रहा है 10 में से, 2/3 का आधा से भी नहीं, दोनों को मिल रहा है, ठीक है कि नहीं? दोनों भाई को 1/3 नहीं मिल रहा है बल्कि 2 मिल रहा है। नानी को छठा हिस्सा नहीं मिल रहा है बल्कि 10वां। तो कमी सबों में से हो रही है, कमी सब के ऊपर हो रही है, ठीक है कि नहीं? तो इसे क्या कहा जाता है? औल कहा जाता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अगर मामला आए तो इब्न अब्बास यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, शौहर को देंगे, नानी को देंगे फराइज के अंदर, ठीक है कि नहीं, और बाकी बहन को देंगे और इनको हज में फरमान कर देंगे, ठीक है? लेकिन इस राय पर अमल नहीं है, ठीक है कि? अच्छा जमहूर उलमा ऐसी पे गए हैं। इस पे जो है ये तकसीम हम जो तकसीम कर रहे हैं जी। और सिर्फ फराइज नहीं, औल जी हाँ। अब मिसाल के तौर पर आप भाई कह रहे हैं कि औल का फराइज में मान लिया गया, एक आदमी का इंतकाल हुआ, ठीक है कि नहीं, उसने अपने पीछे मिसाल के तौर पर 5 बेटों को छोड़ के गया और 6 बेटियां। मसला कितने से रहेगा? 5 बेटे 6 बेटियां, 16 मसला कितने से रहेगा? 16 से रहेगा, ठीक है? सही बात है कि नहीं? और लड़कों को डबल, लड़कियों का एक रहेगा और लड़कों का डबल मिलेगा। माल उसके पास 16 रियाल रहे, 16,000 रहे, 16 लाख रहे, कोई फर्क नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है कि नहीं? जितना ज्यादा होंगे, ठीक है कि नहीं, बाकी माल में उतने हिस्से कम होंगे बस। लेकिन इन लोगों को जो हिस्सा मिल रहा है शरई तौर पर वो बराबर है सबको। सही बात है कि नहीं? तो तासीब में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। इसीलिए हमने जब तारीफ किया औल की, क्या बोला हमने कि फराइज वाले हिस्से ज़्यादा हो जाए असल माल से। औल क्या है? फराइज वाले हिस्से, फ़र्द वाले हिस्से ज़्यादा हो जाए असल माल से, ठीक है कि नहीं? एक माल के अंदर आधा होता है और फिर आधा होता है, 1/3 के लिए जगह नहीं रहती है। सही बात है कि नहीं? एक माल में आपने आधे इनको दे दिया और आधा उनको दे दिया, वो 1/3 बोले मैं आपको कहता हूँ कि मेरे माल में से आधा आप अमर को दे देना, आधा आप के वालिद को दे देना और 1/3 तभी को दे देना। कहने वाला क्या कहेगा? अगर आपने आधा उन दोनों को दे दिया, आधा आधा, बाकी आपके माल में कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? तो औल फिर यहाँ पे आएगा। औल क्या होगा
यहाँ पे आएगा कि इन सबों में जब किसी की कुछ फजीलत नहीं है तो क्या कहा जाएगा फिर? मसला को औल में लेके जाया जाएगा और फिर सबों के हिस्सों में से कम करके सबों को दिया जाएगा। बेटों के हिसाब से जो बनता है, बेटियों का 2 तिहाई हो गया। हाँ। इस तरह करेंगे। भाइयों का जो बेटों का होगा आपको देना। बेटों और बेटियों को बेटियां है ना? हाँ। तो बेटियों को 2 तिहाई ना। 2 तिहाई एक एक तिहाई नहीं कहा जाएगा वहाँ पे फिर। हाँ। वहाँ पे क्या कहा जाएगा? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल अच्छा। उन्सयैन। खलास, वो अल्लाह ताला ने उसका फैसला पहले से कर दिया। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। शेख ये अहले फराइज और असबा मिलके औल की शक्ल पैदा नहीं होती। ना नहीं ऐसा अगर दोनों मिलके जो है होता है, लेकिन उस वक्त आसबा को कुछ नहीं मिलेगा। आसबा को उस जगह पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मिसाल लेंगे, लेते हैं, चलिए मिसाल लेते हैं इसके अंदर। बता दो जी। सारे हमारे पास बटन वगैरह कुछ काम नहीं कर रही वरना मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बटन दबा देता बस, जब जरूरत पड़ती तो हम उसको फिर वापस कर लेते हैं। हो गया? हम लेते हैं मसला मिसाल के तौर पर शौहर ज़्यादा है आज। शौहर है और बेटी, पोती, माँ, भाई। भाई क्या है? आसवा में आता है ना। बाकी जो माल रहेगा वो भाई को मिलेगा। शौहर कितना मिलेगा जी? चौथा हिस्सा मिलेगा। बेटी को बेटी और पोती को 2 तिहाई। बेटी को आधा मिलेगा, फिर उसको पूरा करने के लिए पोती को छठा हिस्सा मिलेगा। सही बात है ना? अच्छा, माँ को क्यों? औलाद है। बाकी किसको मिलेगा? भाई को। ठीक है कि नहीं? तकसीम कौन करेगा? मसला कितने से होगा? 12 से 6 जो है, 2 तो 6 के अंदर आ जाएंगे, 4 के अंदर भी 2 आ जाएगा, लेकिन 4 और 6 इसके अंदर 24 के 12 दोनों जाके इकट्ठा किस पे होते हैं? 12 पे इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते हैं? तो फिर 12 लिया जाएगा। हाँ, कितना होगा? 12। शौहर कितना मिलेगा? 3। बेटी को 6। पोती को 2। माँ को बाकी भाई को मिलेगा। कितना रहेगा बाकी इसमें जी? 13 हो रहा है। बाकी नहीं बचा। बाकी बचा ही नहीं तो भाई को कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जब बचा ही नहीं है तो भाई को कुछ भी नहीं मिला। समझिए, देखिए यहाँ पर भी हालांकि आसबा मौजूद थे, लेकिन और यहाँ पर भी हो गया। सही बात है क्या? और यहाँ पर भी हो गया। बेटा भी असबा में होता है। हाँ, बेटा होगा तो यहाँ पे बेटे के पास एक कुव्वत पाई जाती है। भाई को
ठीक है ना। पोती को बाहर निकाल देगा, पोती और भाई बाहर निकल जाएंगे, और बेटी को भी बोलेगा तुमको आधा नहीं दूंगा मैं, ठीक है, अब तुम मेरे साथ आओ, ठीक है कि नहीं। जो बाकी माल आएगा फिर देखेगा मतलब हदल हो जाएगा। तो बेटे होते के वक्त, ठीक है कि नहीं, मसाइल के अंदर औल ना के बराबर होगा जब बेटा मौजूद है। तो क्यों? क्योंकि फरायद वाले लोग ही कम हो जाएंगे। उस वक्त फरायद वाले लोग सिर्फ कौन रहेंगे? बेटा अगर मौजूद रहेगा। अगर मुश्किल के हाथ सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाएं, शौहर या बीवी होगी, ठीक है, माँ और बाप होंगे, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, शौहर और क्या कहते हैं बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, शौहर होगा उसको 4था हिस्सा मिलेगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद आमतौर पर आधा माल बेटा को मिलेगा, हर हालत उसको आधा माल मिल रहा है तकरीबन, देखा जाए, सही बात है कि नहीं। तो बेटा अगर मौजूद रहेगा तो असहाबे फराइज वालों का हिस्सा क्या होता है? कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है नहीं। वहाँ पर फिर मीराथ के लिए सिर्फ कौन रहता है? दो असल होंगे और कोई मुसाहरा वाला रहेगा, बाकी कोई मीराथ में वहाँ पे नहीं रहता है बेटे होते वक्त जी। और साथियों खुलासा कलाम ये है कि औल अरबी ज़ुबान में किसे कहा जाता है? ज़्यादा को कहा जाता है, या कोई चीज़ गालिब जो उसको औल कहा जाता है। शरई तौर पर किसे कहा जाता है? शरई तौर पर कहा जाता है कि हिस्सों के अंदर, माल के अंदर क्या हो जाए? फराइद वाले हिस्से ज़्यादा हो जाए, माल में फराइद वाले हिस्से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। असल माल से फराइद वाले हिस्से क्या होंगे? अच्छा, हमने असल माल किसे कहते हैं? हमने बताया थी कि असल माल इसको कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे रासे मसला कहते हैं हम। वो हमने ये कहे थे साथ ही कि रासे मसला की जो कैफियत होती है वो 3 होती है। रासे मसला की कैफियत 3 होती है, या तो मसला आदिला होता है। आदिला का मतलब क्या है? जो हम अभी तक हल करते हुए आए हैं कि सबको मिल जाता है, उस मसले माल के अंदर हिस्से सबको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या रहता है? नाक़िसा होता है। जैसे हमने मिसाल दिया था आप लोगों को कि मरने वाले वहाँ पे कौन है? एक शौहर है और माँ है ना, शौहर है और माँ है, ठीक है कि नहीं। तो हमने बताया था कि यहाँ पर शौहर को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, माँ को 1/3 मिलेगा। शौहर और माँ, ठीक है कि नहीं। शौहर और माँ को कितना मिलेगा? बताया था ना, आप लोग भूल गए। शौहर और माँ, शौहर को आधा मिला, माँ को 1/3 मिला। मसला 6 से रहा, शौहर को 3, माँ को 2, 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 बच गया यहाँ पे, सही बात है। तो क्या रहा? मसला नाक़िसा रहा है, ठीक है कि नहीं। ये 2 हालतें रही किसकी? असले मसला की। और तीसरी हालत क्या रही? आइला, जो हमारा पूरा सबक रहा है। तो फिर ये 5 कर देंगे शेख ना, असल मसला ना, नहीं करेंगे। 5 नहीं करेंगे, रास मसला तो 5 नहीं किया जाएगा। इसको इस नाहिए से क्या, जब वो आगे आने वाला है हमारे पास, इसको इस नाहिए से शौहर का हिस्सा निकाल करके बाकी जो ये एक रहेगा वो माँ के हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि मुसाहरा वाले लोगों को रद्द नहीं किया जाता है। मुसाहरे में जो लोग हैं, शौहर हो गए या बीवी हो, उनको ये रद्द नहीं है। रद्द किन के लिए होगा? सिर्फ अहले नसब के लिए रहता है रद्द, ठीक है। वो आएगा इंशाल्लाह, अगला मसला आएगा इंशाल्लाह, उसको हम हाँ 1/3 रहेगा और बाकी रहेगा, उनको बाकी रद्द रहेगा, उसको रद्द कहा जाएगा। वरना फिर बोलेंगे 1/3 वो उन मसलों के साथ आ जाएगा जो आसाबा वाला मसला है, यानी बाप को छठा मिलता है और बाकी मिलता है, वो वाला मसला नहीं, वो नहीं है। ये क्या रहा? ये रद्द वाला मामला रहा है। फिर जी वाद रहा।
ठीक है, यानी हमारा औल वाला मसला, एक से ज़्यादा मसला हमने ले लिए, एक से ज़्यादा मसले को हल किए, ठीक है कि नहीं। और आम तौर पर जो मसाइल औल के होते हैं वो हमने 6 का लिया है और 12 का लिया है, और यही तकरीबन होता है। 6 का रहता है, औल होता है जब रास मसला 6 हो, या औल होता है जब रास मसला 12 हो, या औल होता है जब रास मसला 24 हो। ठीक है, 24 कब होगी? जब बीवी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप बीवी को करेंगे, बीवी को करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8वां हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। 8वां हिस्सा होगा तो फिर ये मसला किससे हो जाएगा? जाके 24 से हो जाएगा। मसला किससे हो जाएगा? 24 से हो जाएगा। तो बीवी को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, बेटी को 12 मिलेगा, पोती को 4 मिलेगा, माँ को 4। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये मसला बचेगा, भाई को मिलेगा। लेकिन अगर ये मसले के अंदर भाई की जगह 2 भाई ना, ये वाला मसला ऐसे नहीं लेते हैं, कोई और मसला लेते हैं जिसके अंदर रद्द पाया जाए, ठीक है। और वो बीवी और ना ये वाले मसले में नहीं लगे। बताता हूँ, अभी 2 बहन हैं, 2 भाई, माँ की तरफ से नानी, ये वाला मसला लिया जाए। ये वाला जो हमारे सामने मसला है, ये नीचे वाला, इस शौहर हटा देते हैं यहाँ से, इन लोगों का हिस्सा हटा देते हैं। अब आप गौर करिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे बीवी है, बीवी को कितना मिलेगा? 8 जी, चौथा हिस्सा मिलेगा। तब भी यहाँ पर नहीं, चौथा हिस्सा मिलेगा तो किससे कितना हो गया? ये फिर ये भी 12 रहेगा, ये भी 12 रहेगा। हमें 24 चाहिए। 24 के अंदर हमें चाहिए, 24 में 24 के लिए हमें शायद 24 की सिर्फ एक ही हालत है शायद, है ना? हाँ, 12 24 का हमें एक ही हालत है। इसका ये वाला 12, क्योंकि 4 और 3 और ये है ना, 6 के साथ 12 रहेगा। हम ये लेते हैं जी, कौन सा आपका पूछ रहे हैं? इसके बारे में पूछ रहे हैं? इसके बारे में 4 और 6 के बारे में। 4 और 6 उसमें 12 रहेगा। हम लेते हैं बीवी, बीवी के साथ हम लेंगे 2 बेटियां, 2 बेटियां, ताकि बीवी को 8वां हिस्सा मिले। और लेते हैं 2 बेटियां लेंगे, साथ माँ की तरफ से 2 भाई, और नानी। ठीक है, तो मसला कितने से होगा? ये 24 मसला 8वां हिस्सा बिनको मिल रहा है। ये 2 तिहाई इन्हें मिल रहा है, इनको भी 1 तिहाई मिल रहा है। ये भी एक कौल के मुताबिक, कुछ कौल में जो है कहते हैं इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और नानी को 6वां हिस्सा। ये मसला कितने से होगा? 24 से होगा। बीवी को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। दोनों बहनों को 16 मिलेगा, क्योंकि 2 तिहाई है, ठीक है। इनको इन लोगों को 24 का 3 है तो 8 हिस्सा मिलेगा। नानी को 4, ठीक है। टोटल कितना होगा? ये
ना 30 होगा 31 31, ठीक है कि नहीं? ये औल रहा है, हालांकि ये एक कौल के हिसाब से है, ठीक है कि नहीं? वरना आम तौर पर जो आज के ख़ास तौर पे हनाबिला का जो कौल है, जो सऊदीया के अंदर अमल हो रहा है, वो ये कहते हैं कि ऐसी हालत के अंदर दोनों भाई जो माँ की तरफ से हैं उनको कुछ नहीं दिया जाएगा और जो हिस्सा है वो बेटियों को दिया जाएगा, ताकि मसले में फिर औल ना हो, मसले में औल ना हो तो इस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अगर माँ वाली तरफ से भाई को हटा दिया जाए तो इस मसले के अंदर इसी की जैसे एक और मसला हम लेते हैं जो मुत्तफक अलैह मसला है, जो मसला मुत्तफक अलैह है। बीवी है, दो बेटियां हैं, ठीक है कि नहीं? बीवी, दो बेटियां और दादा और नानी या माँ, ठीक है? यहाँ पे बीवी कितना मिलेगा? 8वां हिस्सा मिलेगा। दोनों बेटियों को 2/3 मिलेगा, दादा को 6ठा हिस्सा मिलेगा और बाकी मिलेगा, लेकिन यहाँ बाकी नहीं होगा। माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा, क्यों? 2 बेटियां हैं। अच्छा, यहाँ पे मसला फिर कितने से होगा? 24 से होगा और 3 16 4 और ये भी 4 और 4 8 और 16 24 और ये 27, ठीक है? अमूमन आम तौर पर जो हम मैं आप लोग को एक राज की बात बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप लोग को याद रहे। औल जो रहता है, औल जो रहता है वो आम तौर पर 6 का रहता है और 6 बढ़ता है, कभी 7 हो जाता है औल, कभी 8 होता है, कभी 9 होता है और कभी 10 होता है। इन सारों को हमने हल कर चुके हैं, सही बात है कि नहीं? अपने साथ हमने हल किए हैं। और औल होता है किसका? 12 का, और ये औल इसका होगा या तो 13 होगा या 15 होगा या 17 बस, या फिर 24 का या 27 होगा या 31 किसी कौल पर होगा और उस पर भी जो इख्तिलाफ है, ठीक है ना? लेकिन इत्तेफाक किस पर है? 27 पे है। कुछ कौल के हिसाब से 34 भी है, कुछ कौल के हिसाब से 38 भी है, लेकिन वो उस पर भी उलमा का इख्तिलाफ है। तो औल आमतौर पे यही नंबरात पे होते हैं। आमतौर पे 2 रहता है, इस पे औल नहीं पाया जाता है, क्योंकि आमतौर पे 2 साहिब फ़र्द होते हैं, आधा पे होते हैं, उस पर कोई बढ़ने का मामला नहीं रहता है। 4 पे भी तकरीबन नहीं पाया जाता है, 8 पे भी नहीं पाया जाएगा। ज़्यादा पाया जाएगा किस पे? 6 पे पाया जाएगा, 12 पे पाया जाएगा या 24 पे औल पाया जाता है। ये जो नंबरात है ये रिवायात की बुनियाद पर है या इज्तिहाद पर? ना, मसाइल की बुनियाद पर है, तत्वीक़ की बुनियाद पर है। आप हल कर रहे हैं तो आपको यही चीज़ आता है फ़राइज़ के अंदर। फ़राइज़ में इससे बढ़ के कहीं पे अगर आपको आ रहा है, इसका मतलब मसले के अंदर कोई गलती है। फिर मसले में क्या है? कहीं पर गलती है, किसी को आपने दिया है जिसको नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए जो 31 वाला है ना, वो लोग आमतौर पर कहते हैं कि इसका मतलब इसमें कौन है? माँ की तरफ से भाई है, और राजिह कौल के हिसाब से कहेंगे कि वहाँ पे बेटी के साथ उसको नहीं मिलेगा कुछ। समझ गया ना मेरी बात? ये बात आपको पता है कि इसमें जो है 1 से ज़्यादा कौल उलमा के पाए जाते हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि तो ये इस तरीके से तकसीम आम तौर पे रहता है, ठीक है? मन बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें बढ़ती जाएगी, लेकिन इसी पर इत्तेफाक करते हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह औल के लिए इतना समझना काफ़ी है। इस पर थोड़ा नंबर तो थोड़ा एक बार मश कर दीजिए, साफ नहीं आ रहा है, वीडियो में साफ नहीं दिखेगा। अच्छा, यानी 7 8 9
एक साइज हो जाता है। काला है इंशाल्लाह ठीक साफ हो गया इंशाल्लाह। हमने बोले थे कि 6 का रहता है औल, 6 नंबर का मतलब 2 का 4 का इनका औल नहीं होता है, 8 का औल नहीं होता है। इसकी मिसाल सही मिसाल नहीं मिलती है हमको, ठीक है। या तो 6 का मिलेगा हमको, या 12 का, या 24 का। 6 का रहेगा कितने तक? 6 का रहेगा 7 पे जाएगा, या 8 पे, या फिर 9 पे, या 10 पे, ठीक है ना। 8 का नहीं रहेगा, 10 पे क्या कहते हैं 12 वाला आएगा, या 13 होगा, या 15 होगा, या 17 होगा। 24 वाला जो मुत्तफक है वो क्या है? 27 है। 31 हमने किया था, लेकिन मैं बताया कि उस पर उलमा का इख्तिलाफ है, क्योंकि 31 कब पैदा होगा? जब माँ की तरफ से भाई रहेगा, और वो मसला हम बताया कि मुख्तलिफ ही मसला है। और बताया कि उसके अलावा 34 का भी होता है और 36 का भी है, लेकिन उस पर भी जो है करम अहले इल्म के इख्तिलाफ है और बात है उसके ऊपर। कहने मकसद ये है कि इन नंबरात के अलावा अगर आपके पास औल हो रहा है, इनके अलावा अगर औल हो रहा है, आपको फिर उसका मुराजा करने की ज़रूरत है कि कहीं पे आपने किसी को दे दिया जिसको नहीं मिलना चाहिए, ये मसला हो सकता है। अच्छा, क्या राय है? चंद मसाइल दे दूँ आपको मैं जी? चंद मसाइल दे दिया जाए? लिखिए अपने पास, शौहर दो बेटी, दादा और माँ। बीवी, दूसरा मसला। हाँ दूसरा मसला, बीवी है, 2 बहन हैं, 2 माँ की तरफ से भाई हैं, और माँ है। बीवी 2 बहन। हाँ, 2 सगी बहन और 2 माँ की तरफ से भाई। हाँ, और माँ। माँ, 2 बहन माँ की तरफ से और 2 बहन सगी। शौहर, माँ, बाप, बेटा, बेटी। आए? नहीं, अलग मसला, ये अलग मसला। माँ बाप बेटी। आखिरी मसला, शौहर है, माँ है, बाप है, एक बेटी एक पोती। काफी क्या कुछ दिया जाए? जी हाँ माँ 2 बहन, माँ की तरफ से और 2 बहन सगी। इसमें इंतकाल किसका? जी इसमें इंतकाल किसका है? माँ, एक माँ है, 2 बहन सगी है और 2 बहन माँ की तरफ से। बहनों के भाई है या बहनों के बहन होगी?
जी कुछ भी उसमें दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं ना? ये भाई हो गया बनना या बहन हो गई बनने वाली? बहनों का फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिर एक मसला और ले लो, लेंगे कि नहीं? चलिए 3 बीवियाँ, दो नानी या दादी, नहीं यानी एक नानी एक दादी है ना, नहीं दो दो। लेकिन वो आपको पता है कि नानी और दादी एक ही में आएगा, कोई छठा हिस्सा मिलेगा तो सबों को चाहिए। एक नानी हो या एक दादी हो या 2 नानी दादी हो, सबको छठा ही मिलेगा, छठे के अंदर दोनों शरीक रहेंगी। ठीक है। 8 बहनें बाप की तरफ से, 4 बहनें माँ की तरफ से। आठ बहन माँ की तरफ से। 8 बहन माँ की तरफ से, 4 बहन नहीं 8 बहन बाप की तरफ से, 4 बहन माँ की तरफ से। ला इलाहा इल्लल्लाह। आसान है ना? चलिए देखिए, ये वाला आसान है। अगले पे हल करके बता देता हूँ मैं आप लोग को, लेकिन कोई कॉपी नहीं करेगा। ठीक है? नेक्स्ट वीक हाँ? करने दें। हम लोग पहले देखिए साफ बात यह है कि मसला औल पे होगा, लेकिन जितने पे औल हो रहा है सबको बराबर हिस्सा मिल जा रहा है उसमें। कुछ को 3 मिल रहा है, कुछ को 2 मिल रहा है, कुछ को 8 मिल रहा है, कुछ को 4 मिल रहा है। मसला उनके बराबर ही है, कोई आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप नंबर ना देखिए, आप देखिए कि रिश्ता क्या है, उस तरीके से आप हल करिए। बहन माँ की तरफ से हैं, बहन बाप की तरफ से हैं, बहन माँ की तरफ से, दादी या नानी और बीवी। आप इस तरीके से हल करिए, नंबरात की तरफ आप ना गौर करिए। वो आसान देखेंगे आप लोग कि वो मसला फिर आसानी से हल हो जाएगा।